हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 19। प्लांट किंगडम का जो लेक्चर नंबर 18 था, जो बस के पहले वाला लेक्चर था, वहां पर हमने एंजियोस्पर्म को स्टार्ट कर दिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग एंजियोस्पर्म के फ्लावर का जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसका प्रॉपर डाइसेक्शन करेंगे एंड जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हमारा पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, उसको भी देख लेंगे। तो फिर सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन, कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं गुशान मजुमदार और आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। तो फिर चलिए हम हमारा आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं, जो कि है मेल सेक्स ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म्स। अभी आप लोग मुझे एक चीज बताइए, जो हमारा एंजियोस्पर्म का मेल जो सेक्स ऑर्गन होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। मैंने ये बस लास्ट वीडियो में ही आपको बताया है। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, आपने सही कहा। एंजियोस्पर्म का जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसे हम लोग कहेंगे स्टेमिन। तो फिर अभी मैं एक स्टेमिन का एक प्रॉपर एक फिगर ड्रॉ करूंगा और उसके पार्ट्स को भी हम लोग अभी के अभी समझ लेंगे। तो फिर चलिए ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। ये हो गया हमारा फिगर ऑफ अ स्टेमन इन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। अच्छा, इसके दो पार्ट्स है, इसके मेनली दो पार्ट्स प्रेजेंट होता है। पहला हो जाएगा ये वाला सेक्शन। इस पूरे पार्ट को हम लोग टोटली कह सकते हैं एंथर। इस रीजन को हम लोग बोलेंगे एंथर। अच्छा, और ये जो नीचे थ्रेड लाइक सिलिंड्रिकल पोर्शन प्रेजेंट है, ये जो नीचे थ्रेड लाइक सिलिंड्रिकल पोर्शन प्रेजेंट है, इसे हम लोग बोलेंगे फिलामेंट। इट इज नोन एज फिलामेंट। अच्छा, अभी देखिए फिलामेंट का दो एंड है। एक हो जाएगा इसका डिस्टल एंड एंड एक हो जाएगा इसका प्रॉक्सिमल एंड। इसका जो डिस्टल एंड होगा, इसका जो डिस्टल एंड होगा, दैट विल बी कनेक्टेड टू एंथर। देखिए, इसका जो डिस्टल एंड है दैट इज कनेक्टेड टू एंथर एंड इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है, इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है दैट विल बी कनेक्टेड टू, दैट विल बी अटैच्ड टू थैलेमस या फिर पेटल्स। चलिए इसको भी लिख देते हैं। डिस्टल एंड इज अटैच्ड टू द एंथर एंड हमारा जो प्रॉक्सिमल एंड होगा दैट विल बी अटैच्ड टू द थैलेमस या फिर पेटल्स। फिर जो एंथर में ये दोनों चार गोल 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 रीजन है, इनको हम लोग क्या कह सकते हैं? इन्हें हम लोग कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। इसे हम लोग कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। और एंथर में ये जो लंबा वाला डिवीजन किया हुआ है, इसे हम लोग कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। और फिलामेंट के बारे में हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं कि इट इज द लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्टॉक। फिलामेंट इज द लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्टॉक। यहां पर लिख देता हूं, फिलामेंट इज द लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्टॉक। तो फिर ये आपका हो गया एक प्रॉपर डायग्राम एंड फिगर ऑफ अ स्टेमन या फिर मेल सेक्स ऑर्गन। चलिए इसको लिख देते हैं इसके नीचे से। अच्छा, ये हो गया एक फिगर ऑफ अ स्टेमन या फिर मेल सेक्स ऑर्गन। फिर हम लोग देख सकते हैं हमारा जो एंथर है, हमारा जो एंथर है दैट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। बाइलोब स्ट्रक्चर मतलब दैट इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स। देखिए, वन और टू, दो लोब्स में डिवाइडेड है हमारा एंथर। दो लोब्स में कनेक्टिव टिश्यू द्वारा एंथर डिवाइडेड रहता है। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। अच्छा, चलिए लिख देते हैं। एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। अभी एक लोब में एंथर के दो लोब्स है। एंथर के हर एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहता है। देखिए,
एंथर के हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हमारा प्रेजेंट रहता है। तो फिर एंथर के तो 2 लोब्स है, मैंने बोला एक एंथर का 2 लोब होता है, तो फिर एक लोब में अगर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है तो फिर 2 लोब में हमारा 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। अगर एंथर के एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है तो फिर 2 लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। देखिए फिगर में क्लियरली रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो फिर इसको भी लिख देते हैं। एक सेकंड, पहले 1 लोब लिखता हूं। आप लोग 1 लोब या फिर ईच लोब लिख सकते हैं। ईच लोब ऑफ एंथर कॉन्टेन 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। So 2 lobe will contain 4 microsporangia. So 2 lobe of anther will contain 4 microsporangia. इसीलिए हम लोग, इसी वजह से हम लोग एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोल सकते हैं। इसीलिए हम लोग एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोल सकते हैं। इसीलिए हम लोग एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोल सकते हैं। तो फिर आप पहले इतना जल्दी से लिख लीजिए। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। जो मेल सेक्स ऑर्गन वाला पार्ट था ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट जो इसको मिटा के हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस। तो फिर पहले इतना आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन कर जाऊंगा। जल्दी से लिखिए। चलिए, आई होप अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीजें लिख लिया होगा। तो फिर मैं अभी इसे मिटा देता हूं। चलिए, अभी सभी अपने कॉपी में एक हेडिंग दे लीजिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम पहले ही डेफिनेशन लिख सकते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द प्रोसेस या फिर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलिए लिख देते हैं। तो फिर मैंने क्या लिखा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैंने ये लास्ट वाला पार्ट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नहीं लिखा क्योंकि मुझे इस बोर्ड के एरिया में ही पूरा का पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस कवर करना है। तो फिर चलिए अभी हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस समझ लेंगे, तो फिर ये डेफिनेशन आपको और भी क्रिस्टल क्लियर हुए से समझ आ जाएगा। देखिए, पहले हम लोग एंथर का एक पार्ट लेंगे जो कि है माइक्रोस्पोरेंजिया। मैंने एंथर जब ड्रॉ किया था आप लोगों को दिखाया था कि हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है एंड 2 लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। मैंने अच्छी तरह से आपको पहले ही बोल दिया है। तो फिर अभी हम लोग एक माइक्रोस्पोरेंजिया को पकड़ लेंगे। ये हो गया हमारा एक माइक्रोस्पोरेंजिया। अभी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर रहता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होगा हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल। चलिए नामकरण भी कर देते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया एंड दिस इज माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल भी बोल सकते हैं। और पोलन मदर सेल, अच्छा माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड या फिर पोलन मदर सेल भी बोल सकते हैं। अभी इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। अभी इस माइक्रोस्पोर मदर सेल का मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन होके 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल का मियोसिस होगा एंड 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा। ये चार्ट जो फॉर्म हुआ
ये हमारा फॉर्म हो गया आफ्टर मियोसिस माइक्रोस्पोर। ये हमारा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। अभी माइक्रोस्पोर का भी जब फर्दर डेवलपमेंट होगा, माइक्रोस्पोर का जब फर्दर डेवलपमेंट होगा तो फिर उससे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्दर डेवलपमेंट जब होगा तो फिर हमारा पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारा हो गया पोलन ग्रेन। अच्छा, अभी मैं एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मैं मैग्नीफाई करके ही ड्रॉ कर देता हूं, देख लीजिए। देखिए, ये हो गया एक फिगर ऑफ अ पोलन ग्रेन। अभी पोलन ग्रेन के फिगर में मैंने दो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूं। इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल एंड जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम लोग बोलेंगे जेनरेटिव सेल। चलिए लिख देते हैं। ये पार्ट हमारा हो जाएगा जेनरेटिव सेल। अभी देखिए, जब हमारा पोलन ग्रेन फीमेल सेक्स ऑर्गन के स्टिग्मा के ऊपर ड्रॉप्ड आउट होगा, जब हमारा पोलन ग्रेन फीमेल सेक्स ऑर्गन के स्टिग्मा के ऊपर ड्रॉप्ड आउट होगा, तब क्या होगा? तब पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और पोलन ट्यूब के अंदर जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा, पोलन ट्यूब के अंदर हमारा जो जेनरेटिव सेल है, हमारा जो जेनरेटिव सेल है वो दो मेल गैमेट्स में डिवाइडेड हो जाएगा। वो डिवाइड होके हमारा जो ये जेनरेटिव सेल है ये डिवाइड करेगा एंड ये दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करवा देगा। और जो ऊपर वेजिटेटिव सेल है ये बस ये इसका केवल यही रोल रहता है कि ये हमारे जेनरेटिव सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके। ये पूरे पोलन ग्रेन का एक मतलब फूड का स्टोर हाउस आप बता सकते हैं अभी के लिए। इसका प्रॉपर स्टडी हम लोग क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर में करेंगे, पर यहाँ पर आप इतना जान लीजिए वेजिटेटिव सेल का काम इतना ही होता है, इतना तक ही होता है कि वो पूरे पोलन ग्रेन का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके एंड जेनेटिव सेल को भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके। और जब मैंने बोला जैसे कि हमारा जब भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन के स्टिग्मा के ऊपर जब गिरेगा तो फिर वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करवा देगा और जब वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करवा देगा फिर पोलन ट्यूब के अंदर जेनरेटिव सेल का दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा या फिर वो जेनरेटिव सेल डिवाइड होके दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करवा देगा। चलिए इसको भी लिख देते हैं। तो फिर जो हमारा पोलन ग्रेन है, मैंने बोला जेनेटिव सेल का डिवीजन होके दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो फिर जो हमारा पोलन ग्रेन है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। उसे हम लोग कहेंगे मेल गैमेटोफाइट। एंड मेल गैमेट का कैसे फॉर्मेशन होगा? अभी आपसे बोला कि जेनेटिव सेल का डिवीजन होके दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड मेल गैमेटोफाइट हो जाएगा हमारा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के नीचे ऐसे मेल गैमेटोफाइट भी लिख सकते हैं। पोलन ग्रेन को हम लोग मेल गैमेटोफाइट भी बता सकते हैं। तो फिर ये आपका कंप्लीट हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस। चलिए ये आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक बार रिपीट कर देता हूँ, अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए हमारे एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? हमारे एंथर के अंदर दो लोब के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। अभी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो प्रेजेंट होगा उनमें से हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होगा हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल। एक सेकंड रुकिए, इसका प्लॉइडी भी लिखते लिखते चलता हूं तो फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। माइक्रोस्पोरेंजिया का प्लॉइडी क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया विल बी डिप्लॉइड, क्योंकि ये फ्लावर का ही पार्ट है इसलिए इसका प्लॉइडी डिप्लॉइड होगा। फिर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही जब हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल प्रेजेंट है तो फिर उसका प्लॉइडी भी 2n हो जाएगा, वो भी डिप्लॉइड हो जाएगा। इसको भी डिप्लॉइड दे देते हैं। अभी जब हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल का मियोसिस हो रहा है, रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, तो फिर वो हैप्लॉइड हो जाएगा। हमारा माइक्रोस्पोर जो फॉर्म हुआ ये यहाँ पर हैप्लॉइड हो जाएगा। ये यहाँ पर हैप्लॉइड फॉर्मेशन हो गया। अभी जो हमारा माइक्रोस्पोर के फर्दर डेवलपमेंट से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी हैप्लॉइड ही होगा, क्योंकि ये बस माइक्रोस्पोर के
डेवलपमेंट से ही बन रहा है। अभी पोलन ग्रेन के अंदर भी दो सेल है, पोलन ग्रेन के अंदर भी दो सेल है, एक हो जाएगा हमारा वेजिटेटिव सेल और एक हो जाएगा हमारा जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल डिवाइड करेगा, पोलन ट्यूब के अंदर जेनरेटिव सेल डिवाइड करेगा एंड वो दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करवा देगा। तो फिर मेल गैमेट का यहाँ पर प्लॉइडी भी हमारा एन हो जाएगा, ये भी हैप्लॉइड हो जाएगा। तो फिर ये आपका कंप्लीट हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छे तरह से सुन लीजिए, फुल कंसंट्रेशन से। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखिए मैं अगर आपसे पूछूं कि पोलन ग्रेन जो फॉर्म हो रहा है ये कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, मैंने ये आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। अभी जो पोलन ग्रेन जो फॉर्म होगा ये कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, लोकेशन पता है क्या आपको? बताइए जरा, आपको ये पूरा प्रोसेस देखकर इसका लोकेशन गेस कर सकते हैं? चलिए मैं अभी के लिए आपको बता देता हूं, जो हमारा ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है ये फॉर्म हो रहा है इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया। अच्छे तरह से देख लीजिए, ये सारा प्रोसेस अभी तक का ये सारा प्रोसेस इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया ही हो रहा है। ये सारा प्रोसेस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि देख लीजिए माइक्रोस्पोर मदर सेल भी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर है। तो फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब मियोसिस होकर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा वो भी इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया ही होगा, वो भी इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया ही होगा। और माइक्रोस्पोर का जब फर्दर डेवलपमेंट होगा, माइक्रोस्पोर का जब फर्दर डेवलपमेंट होके पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, दैट विल बी आल्सो ऑकर inside the microsporangia, that will also occur inside the microsporangia। तो फिर ये आपको लोकेशन क्लियर हो गया। अभी एक चीज आपको बताना है, सुन लीजिए अच्छे से। जब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमारा पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, जब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर या फिर जिस स्टेज में माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमारा पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, उस पर्टिकुलर स्टेज में हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया को केवल माइक्रोस्पोरेंजिया बोल के नहीं बुला सकते, उसे हम लोग बोल सकते हैं पोलन सैक। जब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर या फिर जिस स्टेज में माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, उस पर्टिकुलर स्टेज में हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया को केवल माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं बोलते, हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया को और एक नाम से बुलाते हैं जिसे जो है पोलन सैक। चलिए इसको भी लिख देते हैं। तो फिर हम लोग अभी लिखेंगे when pollen grain is formed inside microsporangia, then that in that stage microsporangia is known as pollen sac। तो फिर जिस पर्टिकुलर स्टेज में हमारा माइक्रोस्पोर के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, उस पर्टिकुलर स्टेज में हम लोग माइक्रोस्पोर को बस केवल माइक्रोस्पोर नहीं बुलाएंगे, हम लोग को माइक्रोस्पोर को पोलन सैक भी बता सकते हैं। अभी देखिए, हमारा जब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया तो फिर वो उधर तो बैठा नहीं रहेगा, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्टिग्मा के ऊपर जाना पड़ेगा, उसे फीमेल सेक्स ऑर्गन के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग बता सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther to stigma is known as pollination। The process of transfer of pollen grain from anther to stigma is known as pollination। चलिए कहाँ लिखूँ इसे नीचे से ही मैं लिख देता हूँ, रुक जाइए। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा हो जाएगा हमारा पॉलिनेशन। और जो पर्टिकुलर एजेंट या फिर जिन पर्टिकुलर एजेंट से हमारा पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है उन्हें हम लोग कहेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट। जिन पर्टिकुलर एजेंट से हमारा पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है उसे हम लोग कहेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट कौन कौन सा है हमारे आसपास? विंड हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, इंसेक्ट हो जाएगा। तो फिर इन सभी एजेंट्स को हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट्स बता सकते हैं। मैं बस यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट्स देके लिख देता हूँ। पॉलिनेटिंग एजेंट्स हमारा हो जाएगा विंड, वाटर एंड इंसेक्ट। तो फिर मैंने अभी आपको पूरा मेल गैमेट के या फिर मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में सारा चीज जो एंजियोस्पर्म में बन सकता था वो सभी कुछ आपको बता दिया। तो फिर आप पहले इन चीजों को जल्दी से लिख जल्दी से एक प्रॉपर नोट बना लीजिए इन चीजों का।
सो आई होप अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज़ें लिख लिया होगा एंड आई गेस आज मैंने आपको जो भी कुछ पढ़ाया मेल सेक्स ऑर्गन एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में वो सब आपको क्रिस्टल क्लियर वे से समझ आ गया होगा एंड आप मैंने जो बोर्ड में लिखाया उसका एक प्रॉपर नोट भी आप अपने नोट कॉपी में बना रहे होंगे। तो फिर आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन में भी एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन, जो कि हमारा एक फीमेल गैमेटोफाइट हो जाता है, एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।